Hello friends, welcome to DKB tutorial. Friends, in this video I am going to tell you about two process. First, what is melting and second, what is melting point. तो let's start with melting. आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट, कई सारे सॉलिड्स हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे आइस होता है, कोई भी मेटल होती है लाइक आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ये सब कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो क्या हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? तो आई हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि यस, हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसके लिए हमको सॉलिड को हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जब हम किसी सॉलिड को हीट प्रोवाइड कराते हैं तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होने लगता है? लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। और दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। इज दैट क्लियर? मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। लेकिन ध्यान रखें, अपने आप नहीं होता है, हमें सॉलिड को हीट देनी पड़ती है, मतलब उसको हमें गर्म करना पड़ता है। तो सबसे पहले मेल्टिंग आप लोग ध्यान रखें कि मेल्टिंग क्या होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ मेटल, ईटीसी। सेकेंड पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो स्टूडेंट, टेम्परेचर के बारे में आप सब लोग जानते हो। ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी सॉलिड को हीट देना स्टार्ट करें और वो तुरंत मेल्ट हो जाए। हर एक लिक्विड का, हर एक सॉलिड का एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर तक उसको हीट नहीं करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई कैन से द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्ट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड लगाना जरूरी है इन द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो हवा का प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होता रहेगा। दैट्स व्हाई द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज दिस: द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्ट एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉट टेम्परेचर। आखिर गर्म करने पर कोई सॉलिड सर मेल्ट कैसे हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो जो पार्टिकल्स का हम जानते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, और पार्टिकल हमेशा मोशन में रहते हैं। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगती है, और जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगती है तो पार्टिकल और ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मोशन भी फास्ट होगा, और काइनेटिक एनर्जी कम है तो मोशन स्लो होगा। जैसे एक ट्रेन चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है, तो हम कहेंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, और अगर ट्रेन बहुत स्लो चल रही है तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी कम है। तो सिमिलरली व्हेन वी हीट द सॉलिड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है। ड्यू टू दिस पार्टिकल स्टार्ट मूविंग मोर फास्टली, पार्टिकल और ज्यादा फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? और जब पार्टिकल मूव करेंगे, जैसे पार्टिकल अभी तो पास पास हैं सॉलिड के केस में, जब पार्टिकल और ज्यादा फास्ट मूव करेंगे तो क्या होगा? ये दूर दूर जाएंगे। Okay, particle start moving more freely and a condition will come, then the total intermolecular force between the particle of solid overcome, कि एक ऐसी कंडीशन आएगी कि पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या हो जाएगा? ओवरकम हो जाएगा। ओवरकम होने का मतलब फिनिश हो जाएगा। तब जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड है। डेफिनेटली वो सॉलिड है, क्यों? इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से। जब वो फोर्स खत्म हो जाएगा तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही रीजन होता है स्टूडेंट कि हम जब किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है।